हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जालिम के बीच पाकिस्तान सुपर लीग का जो 20वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों। और खास करके ये भी जानेंगे जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से प्लेयर्स ऐसे रहते हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेली जाएगी। और इस ग्राउंड की खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 18 मुकाबले खेले गए हैं पीएसएल के, जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए 7 मुकाबले जीते गए हैं और 11 मुकाबले चेस करते हुए। तो दोस्तों जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 190 का है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इस मुकाबले में आप लोगों को दोस्तों बैट्समैन को फेवर करते हुए टीम बनानी है। हाईएस्ट स्कोर मुल्तान का है दोस्तों 262 रन का, लोएस्ट स्कोर इस्लामाबाद का है 91 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे 2 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 2 बार, 170 और 190 के बीच में 5 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर 9 बार स्कोर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच ज़्यादा होते हैं। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 3 यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला 12 मार्च 2023 को खेला गया था, जिसमें पेशावर जालिम 179 रन का टारगेट दिया था, जो कि टारगेट इस्लामाबाद चेज नहीं करने पाई थी, जिसमें दोस्तों पेशावर जालिम 13 रन से उस मुकाबले में जीत दर्ज की थी। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में मिला था 13 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले मुल्तान ने 262 रन का टारगेट दिया था और क्वाटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों टारगेट को चेज करते करते 250 तक पहुंच गए थे, लेकिन 9 रन से दोस्तों मुल्तान ने उस मुकाबले में जीत दर्ज की थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले दोस्तों एक मुकाबला और खेला गया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पेशावर जालिम ने 242 रन का टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही आसानी से टारगेट को चेज कर लिया था। आप लोग सोच ही सकते हैं कि लगभग 250 के आसपास का टारगेट चेज हो गया इस ग्राउंड पर। और उस मुकाबले में भी फास्ट बॉलर को मिला था 8 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो दोस्तों आप लोग ये एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर रन तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पड़ रहे हैं और दोस्तों बॉलर्स को भी विकेट मिल रही है। तो आपको यहाँ पर बॉलर्स को भी फेवर करते हुए थोड़ा बहुत टीम लेकर चलनी है और खास करके बैट्समैन तो लेना ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच पीएसएल के इतिहास में 22 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इस्लामाबाद 10 बार बाजी मारी है और पेशावर जालिम 12 बार। कांटे की टक्कर देखने को मिलती है हर बार। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला जो हुआ था, इसके स्टैट्स भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें पेशावर जालिम 8 रन से जीती थी दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो कि स्टार्टिंग का एक मुकाबला जीते थे, फिर लगातार 3 मुकाबले हारे, फिर दोस्तों जीते और इनका पिछला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था इसी ग्राउंड पर। और वहीं पेशावर जालिम का भी है दोस्तों इसी तरह का, लगभग स्टार्टिंग का 2 मुकाबला हारे थे, लेकिन लगातार पिछला 3 मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी बिल्कुल फ्री में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जब दोनों टीम्स आमने सामने खेली थी उसके स्टैट्स के ऊपर इसी सीजन। तो इस्लामाबाद की तरफ से देख सकते हैं कि जॉर्डन कॉक्स ने 13 रन की पारी खेली थी पेशावर जालिम के खिलाफ, फिर कॉलिन मुंडो ने 71 रन की और नीचे से दोस्तों आजम खान ने आकर शानदार 75 रन की पारी खेली थी। और वहीं पेशावर जालिम की तरफ से देखिएगा तो सैम आयूब दोनों टॉप ऑर्डर के ओपनर शानदार परफॉर्मेंस किए थे। बाबर आजम 111 रन नॉट आउट पारी खेले थे। तो दोस्तों बाबर आजम इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे पेशावर जालिम की तरफ से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉलिन मुंडो और दोस्तों आजम खान लो ऑर्डर से। बॉलिंग से देखिएगा तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों दोनों टीम्स के बॉलर शानदार परफॉर्मेंस किए थे। और इस्लामाबाद की तरफ से नसीम शाह को 1 विकेट मिली थी, आगा सलमान को 1 विकेट मिली थी और सदाब खान को 2 विकेट मिली थी। और वहीं दोस्तों पेशावर जालिम की तरफ से बात करें तो यहाँ पर आरिफ याकूब को दोस्तों 5 विकेट मिली थी। बाकी श्याम आयूब, ल्यूक यूड, नवीन उल्लक और यहाँ पर सलमान इंसाद को 1 विकेट मिली थी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए कॉलिन मुंडो के साथ एलेक्स हेल्स दिखेंगे और फिर सदाब खान, आगा सलमान, आजम खान, जॉर्डन कॉक्स, उसके बाद इमाद वसीम,
फ़हीम अशरफ, हुनैन शाह, नसीम शाह और रोमन रेस। तो ये रहेगी प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। खास करके कॉलिन मुनरो जो कि लगातार दोनों मुकाबले में अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में 82 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 71 रन की। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। और इस मुकाबले में भी इनका बैट से आपको रन स्कोर लगते हुए दिखेगा, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एलेक्स हेल्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में फॉर्म में दिखे थे, 47 रन की पारी खेले थे। और रिसेंट में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, 44 रन, 66 रन, 21 रन, 60 रन। तो इस मुकाबले के लिए ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो दोनों ओपनर को आपको लेकर चलना है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और इधर से दोस्तों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ज़्यादा फॉर्म में है। शादाब खान की बात करें तो दोस्तों इनका रिसेंट के जो 4 मुकाबला देखने को मिल रहा है, 11 रन, 2 रन, 6 रन, फिर 10 रन नॉट आउट। तो दोस्तों लगातार 4 मुकाबले में ये उतना अच्छा बैटिंग से स्कोर नहीं किए हैं। एक मुकाबले में 74 रन नॉट आउट रहे थे और पिछले मुकाबले में 10 रन नॉट आउट रहे हैं। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग भी करने नीचे आए थे। तो दोस्तों शादाब खान को आप लोग बैटिंग से तो ना लेकर चले, लेकिन बॉलिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी करा रहे हैं। तो एज अ दोस्तों बॉलर यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शादाब खान को भी आपको लेकर चलना है, सेफ ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और इस मुकाबले से 1 या 2 विकेट जरूर निकालते हुए दिखेंगे इस मुकाबले में। आगा सलमान सेफ ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, एक बार फिर से 25 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में और विकेट भी लिए थे। और लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 64 रन, 52 रन, 33 रन, 14 रन। और वहीं नीचे से बात करें तो आजम खान का रिकॉर्ड देख सकते हैं। पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 75 रन की शानदार पारी खेले थे पेशावर जालिम के खिलाफ ही। और रिसेंट में भी दोस्तों 50 रन की नॉट आउट पारी खेल चुके हैं इसी सीजन। और जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। रिसेंट में देख सकते हैं 13 रन, 19 रन और 41 रन। तो दोस्तों ओपनिंग भी कर चुके हैं, लेकिन ये नीचे आएंगे ही बैटिंग करने। तो इनको आपको केवल ग्रैंड में ही लेकर चलना है। आप लोग आजम खान को ले सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर। बाकी फ़हीम अशरफ केवल ग्रैंड लीग के लिए, और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से देखिएगा तो दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा कि शादाब खान भले ही इनको पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन पूरे सीजन इनको विकेट मिली है, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगे। नसीम शाह इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए, विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में 1 विकेट और उससे पहले भी 1 विकेट, और हेड टू हेड में भी इनको विकेट मिली थी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आगा सलमान, तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर 3 मैंने नाम लिख रखे हैं, शादाब खान, नसीम शाह और आगा सलमान, ये तीनों बॉलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से 2 तो ऑलराउंडर ही हैं, आगा सलमान और शादाब खान। नसीम शाह एज अ बॉलर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बॉलिंग सेक्शन से आपको इनको लेकर चलना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नीचे से, तो इमाद वसीम दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए भी और ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि कंटिन्यूस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग इनके ऊपर ले सकते हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं कि इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों एज अ बॉलर इनको लेना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। रोमन रेस की बात करें तो फास्ट बॉलर है, तो इस ग्राउंड पर विकेट मिल सकती है, पिछले मुकाबले में तो नहीं मिली थी, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हुनैन साहब भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए, और फ़हीम अशरफ तो पिछले मुकाबले में ना ही बैटिंग किए थे ना ही बॉलिंग, तो इनको आपको केवल ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, आप सभी लोग जुड़ जाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पेशावर जालिम की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको सैम अयूब ओपनिंग करते दिखेंगे बाबर आजम के साथ, फिर दोस्तों मोहम्मद हैरिस, फिर हसीबुल्ला खान, फिर रोमन पोयल और आसिफ अली, पॉल वॉल्टर, ल्यूक वुड, नवीन उल्लक और आरिफ याकूब और सलमान इरशाद। ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 पेशावर जालिम की इस मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इधर से आप लोग देखिएगा तो सैम अयूब और बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। पिछला जो इनका मुकाबला रहा तो दोस्तों इसी टीम के खिलाफ रहा था और इसी टीम के खिलाफ शानदार विनिंग जीत करके आ रहे हैं। तो सैम अयूब देख सकते हैं रिसेंट में 42 रन, 88 रन, 38 रन की पारी खेले हैं। ओपनिंग करेंगे बाबर आजम के साथ, जो कि बाबर आजम 111 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो दोनों ओपनर्स को आपको लेकर चलना है दोस्तों। दोनों टीम्स के सभी ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं
और यहाँ पर दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच भी होने वाली है, तो आप लोगों को बैट्समैन पर ज़्यादा फोकस करना है। और इस मुकाबले के लिए दोस्तों आप लोग के लिए जो ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं दोनों टीम्स के मिलाकर, जिनका नाम है दोस्तों मोहम्मद हैरिस, जो कि विकेट कीपर है, पिछले मुकाबले में मात्र 2 ही रन बनाने पाए थे इसी टीम के खिलाफ, लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड पर इनका बल्ले से रन निकलते हुए दिख सकती है। तो ये दोस्तों कप्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो इनको आपको कैप्टन लेकर चलना है एक टीम में। स्मॉल लीग में आप लोग इनको ड्रॉप करके ही चलिएगा। हसीबुल्ला खान की बात करें तो ये पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में देख सकते हैं 46 रन, 18 रन और 76 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला खान पेशावर जालिम की तरफ से 2 ऐसे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं, तो इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। पॉल वॉल्टर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये दोस्तों स्मॉल लीग में आप लोग इनको ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले थे उसे, और उसके बाद रोमन पॉल की बात करें तो दोस्तों इस सीजन 39 रन, 23 रन, 46 रन की पारी खेले हैं, और दोस्तों पिछले मुकाबले में 8 ही रन बनाने पाए थे। तो दोस्तों लो ऑर्डर से देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों के लिए पॉल वॉल्टर और रोमन पॉल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ओपनिंग में सैम अयूब और बाबर आजम और आसिफ अली केवल ग्रैंड लीग में, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है और इस ग्राउंड पर बैट्समैन को मदद मिलती है, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो आसिफ अली को कम ही चांस मिलेगा। और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं इनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पेशावर जालिम के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से देखिएगा तो दोस्तों पेशावर जालिम की तरफ से आरिफ याकूब को दोस्तों पिछले मुकाबले में 5 विकेट मिली, जो कि दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही मिली है। तो इस मुकाबले में ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं आरिफ याकूब, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। रिसेंट में भी देख सकते हैं कि विकेट लेते हैं तो 3, 4, 5 ही विकेट लेते हैं, नहीं तो विकेट ही नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हैं रिसेंट में भी। और ल्यूक वुड की बात करें तो इस सीजन दोस्तों बहुत ही शानदार विकेट लिए हैं, अभी तक 4 मुकाबले 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें 7 विकेट इनको मिली है, तो ल्यूक वुड भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और नवीन उल्लक की बात करें तो इनका भी दोस्तों रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, रिसेंट में देख सकते हैं 2-2, 3-3 विकेट हर मुकाबले में ले रहे हैं। तो पेशावर जालिम की तरफ से बात करें तो 3 बॉलर इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि दोस्तों आरिफ याकूब, ल्यूक वुड और नवीन उल्लक रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर पॉल वॉल्टर को तो लेकर ही चलना है एज अ ऑलराउंडर, सैम अयूब को तो भी आप लोग लेकर ही चलेंगे, जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, ओपनिंग करेंगे, और सलमान इरशाद जो कि आप लोग इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो कंपलसरी है जो कि आपको लेना है, पॉल वॉल्टर क्योंकि ऑलराउंडर है, सैम अयूब जो कि ओपनिंग करेंगे, बाकी आरिफ याकूब, ल्यूक वुड और नवीन उल्लक 3 बॉलर में आपको 2 को लेकर चलना है, सलमान इरशाद केवल ग्रैंड लीग के लिए। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम इस मुकाबले के लिए, जो कि विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आजम खान को, और 2 मैंने यहाँ पर प्लेयर बताया है दोस्तों, दोनों के दोनों पेशावर जालिम की तरफ से हसीबुल्ला खान और मोहम्मद हैरिस दोनों विकेट कीपर हैं। दोनों का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आजम खान मतलब यहाँ से आजम खान से पहले है, तो दोनों को ले सकते हैं दोस्तों। अगर पेशावर जालिम की टीम टॉस जीतती है तो यहाँ पर आजम खान की जगह पर, क्योंकि आजम खान का रिकॉर्ड दोस्तों रिसेंट में अच्छा रहा था पेशावर जालिम के खिलाफ, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस रहता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं ग्रैंड लीग की भी स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों बाबर आजम को, सैम अयूब को पेशावर जालिम की तरफ से, एलेक्स सेल्स और कॉलिन मुनरो को मैंने लिया हुआ है दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से मैंने जो यहाँ पर प्लेयर लिए हैं सारे ओपनर्स हैं, और कैप्टन मैं बना रहा हूँ बाबर आजम को, और वाइस कैप्टन यहाँ पर सदाब खान को। दोनों टीम्स के कैप्टन को ही मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया है। ऑलराउंडर में भी मैं 2 ऑलराउंडर ले रहा हूँ, सदाब खान और आगा सलमान को मैंने लिया है, जो कि ओपनिंग मतलब टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन है, और रोमन पॉयल और पॉल वॉल्टर को मैंने लिया है, जो कि लो ऑर्डर के बैट्समैन है। तो ये रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और बॉलिंग में मैंने ल्यूक वुड को लिया हुआ, और यहाँ पर नसीम शाह को, ना ही मैंने नवीन उल्लक को लिया है, ना ही मैंने आरिफ याकूब को लिया हुआ है। तो आप लोग दोस्तों नवीन उल्लक और आरिफ याकूब को ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एलेक्स हेल्स की जगह पर, नहीं तो पॉल वॉल्टर की जगह पर, इन दोनों की जगह पर आप लोग ले सकते हैं नवीन उल्लक, नहीं तो दोस्तों आरिफ याकूब को। और विकेट कीपर मैंने आपको बता ही दिया, आजम खान की जगह पर आप लोग या तो मोहम्मद हारिस को ले सकते हैं, या तो दोस्तों हसीबुल्ला खान को। तो ये रहने वाली है दोस्तों मेरी सेफ टीम, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ज़्यादा बैट्समैन पर फोकस किया है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं केवल 2 ही बॉलर को लिया हूँ,
ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ से 3 बॉलर को लिया है, नसीम शाह, आगा सलमान और यहाँ पर सदाब खान, जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और बॉलिंग भी कराते हैं। और वहीं बात करें तो दोस्तों पेशावर जालिम की तरफ से भी मैंने 2 बॉलर को लिया हुआ है, ल्यूक वुड को मैंने लिया और यहाँ पर पॉल वॉल्टर को, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर रोमन पोयल की जगह पर ले सकते हैं नवीन उल्लाह को, नहीं तो यारिफ याकूब को, जो कि पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।